हेलो फ्रेंड्स, मंगल मिशन दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां इस ग्रह को जानने और समझने में काफ़ी रुचि दिखाती हैं ताकि आने वाले भविष्य में मानव बस्तियों को यहाँ पे बसाया जा सके। तो जब दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां इस ग्रह को डीप से समझने में लगी हुई हैं तो हम भारतीय भी कहाँ पे पीछे रहने वाले थे। तो चलिए चलते हैं आज से 8 साल पहले, बैठते हैं अपने मंगलयान पे और मंगलयान से करते हैं मंगल का सफ़र। हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने 5 नवंबर 2013 को अपना पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन मंगलयान को लॉन्च किया, जो अपने ऑर्बिट में 24 सितंबर 2014 को दाखिल हो गया और आज भी सफलतापूर्वक काम कर रहा है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। इंडियन साइंटिस्ट ने इसकी तैयारी अगस्त 2010 से ही शुरू कर दी थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसके फिजिबिलिटी पर स्टडी करी और इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी। भारत सरकार ने अगस्त 2012 को इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। इसके बाद फिर क्या था, हमारे वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। हमारे वैज्ञानिकों ने मंगलयान को रिकॉर्ड 15 महीने से भी कम समय में बनाकर तैयार कर दिया। डेट थी 5 नवंबर सन 2013। इस दिन PSLV C-25 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से मंगलयान को लॉन्च कर दिया गया और लॉन्च के कुछ समय बाद ही इसे सफलतापूर्वक धरती की कक्षा में स्थापित भी कर दिया गया। अब यहाँ से इसके लंबे और रोमांचक सफ़र की शुरुआत होती है। धीरे धीरे करके कुल 4 चरणों में इसके ऑर्बिट को बढ़ाया जाता है और इसे मंगल ग्रह की तरफ भेज दिया जाता है। लेकिन मंगल ग्रह के ऑर्बिट में प्रवेश करने से पूर्व का समय हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि इसका इंजन पूरे 300 दिनों से बंद पड़ा हुआ था और इसके इंजन और थ्रस्टर को चालू जो किया जाना था। मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल होने से 2 दिन पहले यानी 22 सितंबर सन 2014 को इसके 8 थ्रस्टर और मुख्य इंजन को 4 सेकंड के लिए चालू किया गया, जो कि पूरी तरह से सफल रहा था। और आखिरकार 10 महीने बाद 67 करोड़ किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करके हमारा मंगलयान मंगल के ऑर्बिट में दाखिल हो गया, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी, जिसके संकेत धरती तक पहुंचने में करीब 12 मिनट 28 सेकंड का समय लगा, जिसे नासा के कैनबरा स्थित डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशन ने रिसीव किया और रियल टाइम में डेटा हमारे इसरो को भेज दिया। हमारे मंगलयान ने ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही काम करना शुरू कर दिया। इस यान को मंगल ग्रह का एक चक्कर पूरा करने में करीब 72 घंटे 51 मिनट का समय लगता है। मंगलयान जब मंगल के सबसे नज़दीक होता है तब इसकी मंगल से दूरी 365 किलोमीटर होती है और दूर की स्थिति में इसकी मंगल ग्रह से दूरी करीब 8000 किलोमीटर होती है। मंगलयान के ऑर्बिट में दाखिल होने के साथ ही हमारे भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। यदि किसी भी ग्रह से तुलना की जाए तो मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा मंगल मिशन भेजे गए हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर असफल ही रहे हैं। दुनिया के सभी देशों ने मिलकर करीब 53 से 54 मंगल मिशन किए हैं, लेकिन इनमें से केवल 21 को ही सफलता प्राप्त हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंगल के लिए कोई मिशन करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन भारत का मंगल मिशन 67 करोड़ किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करके अपने पहले ही प्रयास में मंगल के ऑर्बिट में दाखिल हो गया और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल के ऑर्बिट में अपने प्लेनेट को स्थापित कर दिया था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA और रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने भी यह कारनामा पहले किया हुआ है, लेकिन उनको सफलता कई प्रयासों के बाद मिली। लेकिन भारत ने अपने पहले ही प्रयास में अपने मंगलयान को मंगल के ऑर्बिट में दाखिल कर दिया। भारत को करीब 450 करोड़ रुपए की लागत आई, जो दुनिया का सबसे सस्ता मंगल मिशन माना जाता है। यही अमेरिका और रशिया की बात करें तो उनके हर एक मिशन में करीब 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए की लागत आती है। भारत का मंगल मिशन इतना सस्ता था कि इसके द्वारा तय किए गए किलोमीटर और इसकी कास्ट के हिसाब से देखा जाए तो 4 रुपये पर किलोमीटर की कास्ट बैठती है। यहाँ भारत में इतनी तो ओला और उबर चार्ज करती हैं। आप किसी भी राइड को बुक करें उससे ज़्यादा पैसा लगता है। भारत का मंगलयान
करीब 350 केजी का था, जिसमें से करीब 800 केजी केवल फ्यूल ही था। हमारा मंगलयान आज भी सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के चक्कर लगा रहा है। अब मंगल ग्रह पे आ ही गए हैं तो चलो थोड़ा मंगल ग्रह के बारे में जान लेते हैं। वैज्ञानिक मंगल ग्रह के बारे में जानने के लिए बेहद ही उत्सुक रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भूतकाल में मंगल ग्रह पे जीवन रहा होगा। बहुत से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इस बात का सबूत भी देते हैं कि पास्ट में मंगल ग्रह पे जीवन फला फूला होगा, क्योंकि मंगल ग्रह की धरती पे सागर मौजूद थे, नदियाँ मौजूद थी, इसका खुद का अपना एक एटमॉस्फेयर था, वो वातावरण जीने के लिए बिल्कुल अनुकूल था। लेकिन आज ये वीरान पड़ा है, जहाँ वैज्ञानिक सूक्ष्म रूप में ही सही बैक्टीरिया के रूप में जीवन की तलाश में जुटे हुए हैं, ताकि भविष्य में इस पर बस्तियां बसाई जा सकें। अब मंगल ग्रह पे आए हैं तो ओलंपस मास के भी बारे में जान लेते हैं। ओलंपस मास मंगल ग्रह का एक प्राचीन ज्वालामुखी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगल ग्रह की धरती पर बना ये पहाड़ पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट पहाड़ से भी लगभग 3 गुना ऊंचा है। यही नहीं, हमारे सोलर सिस्टम में अब तक ज्ञात सभी चोटियों में से सबसे ऊंची चोटी इसी ओलंपस मास की ही है। अब ये देखो, यदि हम मंगल ग्रह से अपनी धरती को देखते हैं तो कितनी छोटी सी दिखाई पड़ती है, और इनके 2 चांद फबोस और डिमोस का तो पता ही नहीं चलता। तो चलिए मार्स के कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से मार्स चौथे नंबर का प्लेनेट है, और धरती के दूरी के हिसाब से शुक्र के बाद मार्स का ही नंबर आता है। मार्स के 2 मून हैं, फबोस और डिमोस। मार्स का डायामीटर 4220 माइल्स है, जो धरती के डायामीटर का लगभग आधा है। यदि वेट की बात की जाए तो धरती पे आपका वेट 100 केजी है तो मार्स पे 38 केजी होगा, 3 गुने से कम से थोड़ा सा ज़्यादा। धरती पे एक साल 365 दिन का होता है, वही मार्स पर एक साल 687 दिन का होगा। मार्स पर एक दिन 24 घंटे 40 मिनट का होगा। यदि वॉल्यूम की बात करें तो मार्स जैसे 6 ग्रह धरती में समा जाएंगे। यहाँ दिन का टेम्परेचर 57 फ़ारेनहाइट यानी 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और रात का टेम्परेचर -81 फ़ारेनहाइट यानी लगभग -63 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि मास की बात करें तो धरती का मास 10 मार्स के मास के बराबर होगा, यानी 10 मार्स का मास हमारी एक धरती के मास के बराबर होगा। यदि ग्रेविटी की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू अर्थ, मार्स की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 62.5% कम है, यानी हम मार्स पे खुद को 62.5% हल्का फील करेंगे। यदि एटमॉस्फेयर की बात करें तो मार्स पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 2% नाइट्रोजन और 2% आर्गन गैसें हैं, और 1% अदर गैसें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आप सब ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आप सबके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाता रहूं। तो आज का सवाल है कि क्या आपको यदि मौका मिले तो आप मंगल ग्रह पे जाना चाहोगे? चलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।